नमस्कार, महाबहस के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रयागराज में महाकुंभ के शुभारंभ में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन कुंभ पर लगातार बहस और बयानबाजी जारी है। पहले न्योते को लेकर विपक्ष का घमासान दिखा, तो अब समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने न्यूज 18 से इंटरव्यू के दौरान विवादित बयान दिया है। कुंभ के पवित्र स्नान को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि वहां स्नान करके क्या होगा, ठंड से बीमार हुए तो इलाज कौन कराएगा। उधर मनोज मुंतशिर ने भी मुसलमानों के कुंभ में एंट्री पर तीखी टिप्पणी की है। मनोज मुंतशिर ने कहा है कि कुंभ मुस्लिमों का पिकनिक स्पॉट नहीं है। अब इसे लेकर भी संतों ने एक बार कुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर रोक की तीखी मांग की है। इस सब के बीच में सवाल यह है कि कुंभ का पवित्र स्नान एसपी सांसद ने क्यों किया अपमान, और क्यों कुंभ और मुसलमान पर छड़ा घमासान। आज इसी पर हम महाबहस करेंगे। पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। कुंभ का पवित्र स्नान, एसपी सांसद ने किया अपमान। एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह बोले, ठंड में कौन करे स्नान। कुंभ में आप जय में नहाए, निमंत्रण आयल है। अब हमें तो इतना जड़वत बा कि हम का करे जाई वहाँ मर दी ठंडी तो के दवाई करी। आस्था के विषय है ये। अरे देखा जान देते ही। मुंतशिर के सवाल, कुंभ क्यों आए मुसलमान। फिर मेरे भाई, तुम्हारे लिए कुंभ एक पिकनिक स्पॉट से ज्यादा कोई वैल्यू नहीं रखता, और तुम्हारी ये पिकनिक हमारे लिए 12 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा है। संतों ने क्यों ठाना मुस्लिमों को कुंभ नहीं आना। तो जो ये समाजवादी पार्टी है, ये तो छल से भरी हुई पार्टी है, कपट से भरी हुई पार्टी है, राग द्वेष से भरी हुई पार्टी है। इनको कुंभ थोड़ा ना अच्छा लग रहा है, इनको तो सनातन का विरोध अच्छा। फर्जी लोगों को जो है मैं देश दुनिया सभी से अनुरोध करूंगा कि ऐसे को तुरंत जो है देश से बाहर निकाले। जय श्री राम। बयान जो है एक तरह से घातक बयान है और हमारी संस्कृति में सीधे प्रहार है। इतना तो मुगलों ने भी नहीं किया था प्रहार इस तरह से। मौलाना क्यों बोले कुंभ में मुस्लिम धर्म परिवर्तन। महाकुंभ मेले में बड़े पैमाने पर सैकड़ों मुसलमानों को मजहब तब्दील कराया जाएगा, धर्मांतरण कराया जाएगा। कुंभ मुसलमान और विवादित बयान, छिड़ा घमासान। और सबसे बड़ी बात यह कि वक्त है महाबहस के सवालों का। कुंभ का पवित्र स्नान, एसपी सांसद ने किया अपमान। राउंड 1 में इसी सवाल को लेकर उठेंगे हम। क्या राउंड 1 का पहला सवाल, सबसे बड़ा सवाल यही है, पवित्र स्नान, समाजवादी पार्टी के सांसद ने किया अपमान। ये यहां पर पहला राउंड। राउंड 2 का दूसरा अहम और महत्वपूर्ण सवाल जिसको हम उठाने वाले हैं, मुंतशिर के सवाल, कुंभ क्यों आए मुसलमान। ये मुसलमानों को लेकर यहां पर यह सवाल है मुंतशिर का। राउंड 3 का सबसे बड़ा सवाल, कुंभ और मुसलमान क्यों घमासान। तो ये 3 राउंड आज चर्चा के रहने वाले हैं महाबहस में, जिसमें हम तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे। राजेश चौधरी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनीष सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, सुधा मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस की, स्वामी सहजानंद सरस्वती महामृत्युंजय चालीसा के ऑथर भी हैं, मेहताब उस्मानी मुस्लिम स्कॉलर, और साथ ही मेरी सहयोगी नलिनी पांडे हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो ये खबर बा जो न्यूज 18 का शो है उसकी एंकरिंग करती हैं। और उन्हीं के इंटरव्यू में जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वीरेंद्र सिंह, उन्होंने यहां पर जो बयान दिया है वो विवादों में आ गया है। आप सबका, मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। नलिनी, मैं आपके पास आ रहा हूं। इंटरव्यू लिया आपने, सवाल किया कुंभ को लेकर के, संभल की बावड़ी को लेकर के सवाल किया। आखिर वीरेंद्र सिंह ने क्या जवाब दिया। जो जवाब दिया उसमें से कई चीजों पर लगातार बखेड़ा खड़ा हो रहा है। बिल्कुल अनुपम, कई मसले पर अब मैंने उनसे बातचीत की, क्योंकि भोजपुरी भाषा में ये सवाल जवाब हुआ था। इसलिए सबसे पहले अपने दर्शकों को मैं बता देती हूँ, संभल के मुद्दे पर मैंने जो सवाल किया था उनसे यही कहा था कि मंदिर मिल रहे हैं संभल में, लगातार मूर्तियां मिल रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है। जिस पर वीरेंद्र जी की तरफ से कहा गया था कि अय्याशी का अड्डा बावड़ी बन गया है, जहां पर राजा महाराजा पहुंचते हैं, जहां पर उन्होंने विवादित शब्द का इस्तेमाल किया था, उस पर हम नहीं जाते हैं। कुंभ मेले को लेकर भी मैंने उनसे सवाल किया था कि क्या आप समाजवादी पार्टी के नेता
सांसद हैं जो कि चंदौली साहब, जाएंगे क्या कुंभ में स्नान करने के लिए? तो उनकी तरफ से जवाब था कि जान देने कौन जाएगा इतनी ठंडी में, मैं तो नहीं जाऊंगा, और जब ठंडी कम होगी तब चला जाऊंगा। तो बात यहां पर आस्था के विषय की है, जहां पर महाकुंभ में 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देश विदेश से लोग स्नान करने के लिए पहुंचते हैं अपने पाप धोने के लिए। इस तरह का बयान उनकी तरफ से आया है। यही सवाल जवाब भोजपुरी में हुआ था, जिस पर अब हम देख रहे हैं कि काफी रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। बिल्कुल नलिनी, मैं आऊंगा आपके पास। राजेश चौधरी प्रवक्ता है बीजेपी के, उनसे रिएक्शन लेते हैं। चौधरी साहब, समाजवादी पार्टी के सांसद, ये खबर बा हमारे स्पेशल शो में, किस तरीके का इंटरव्यू में उन्होंने बयान दिया वो भी हम सुनवा रहे हैं, वो बयान भी लगातार हम सुनवा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या दर्शाता है ये समाजवादी पार्टी के सांसद, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी का आप इतिहास पढ़ेंगे तो उनका इतिहास रहा है हिंदुओं का विरोध करना, हिंदू धर्म को अपमानित करना, सनातन को अपमानित करना, राम भक्तों पे गोलियां चलाना और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करना। ये समाजवादी पार्टी की विचारधारा है, तो उसी को वो आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे समाजवादी पार्टी के पूर्व के नेता थे, चाहे वर्तमान के नेता हैं, आप देखेंगे जब कहीं हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचेगी तो समाजवादी पार्टी के लोग सबसे पहले आकर के बोलेंगे। रामायण को जलाने वाले ये लोग हैं। इन लोगों ने दिन दहाड़े रामायण की प्रतियां जलाई गई, भगवान राम के बारे में अपशब्द कहे, माता सीता के बारे में अपशब्द कहे गए। तो ये लोग केवल मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए सनातन संस्कृति को, हमारे साधु महात्माओं को, संत महंतों को, अखाड़ों को, हमारी जो भारतीय संस्कृति है उस सबका अपमान करने से नहीं चूकते हैं जरा सा। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से भी सवाल करना चाहती हूं कि क्या ये जो बयान उनकी तरफ से दिया गया था संभल को लेकर, बावड़ी को लेकर, कुंभ को लेकर, क्या शालीन भाषा का इस्तेमाल नहीं हो सकता था? इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना जरूरी हो गया था क्या? देखिए, बहुत अच्छा और वाजिब सवाल पूछा है आपने। मैं बहुत स्पष्टता के साथ पार्टी के जो विचारधारा है, पार्टी के जो सिद्धांत है, पार्टी की जो नीति है, उससे आपको अवगत और दर्शकों को भी अवगत कराना चाहता हूं। जो बात सांसद महोदय ने कही है वो उनके निजी बयान है, पार्टी इससे सहमत नहीं रहती है। इस तरह की राजनीति से और इस तरह की विचारधारा से हमारी पार्टी कभी भी सहमत नहीं रही है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा से, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत में सभी धर्मों का, सभी विचारों का, सभी पंथों का और सभी भाषाओं का सम्मान किया जाता है, और यही समाजवादी पार्टी के समतामूलक समाज की स्थापना का स्वभाव भी है। एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय तमाम लक्ष्यदार बातें कह रहे थे। अरे पाखंडी और ढोंगी भारतीय जनता पार्टी, जिसने गणेश जी को दूध पिला दिया, भारत में पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा है कि गांधी जी के एक समय में हनुमान जी की आंखों से आंसू टपक रहे थे। यह भी हिंदुस्तान ने देखा। इन पाखंडियों को, इन झूठों को, इन मकारों को तो पूरे हिंदुस्तान ने देखा। आप बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, सवाल तो आपके सांसद से जुड़ा हुआ है भाई। जहां आस्था जुड़ी हुई है तमाम लोगों की, बहुत अच्छी वहां बात पर आपके सांसद इस तरीके का बयान दे रहे हैं। आपने कह दिया उनका निजी बयान है, पल्ला झाड़ लिया, ये कौन सा तरीका है? अरे अनुपम जी, मैंने पार्टी की बात कही है और हमने पल्ला नहीं झाड़ा है, और आप जो कहेंगे वो मैं आपके चैनल पे नहीं बोलूंगा। हमारी पार्टी की जो नीति है, सिद्धांत है, विचार है, उससे हम चलते हैं और उससे लोगों को अवगत कराते हैं। मनीष भाई, आपने एक बार भी नहीं पूछा कि क्या यह कुंभ हमारा जो आस्था का केंद्र है, कुंभ हमारे लिए एक मानवता का केंद्र है। उस मानवता के केंद्र में, आस्था के केंद्र में 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें 250 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने अपने विज्ञापन पर खर्च कर दिया। क्या पूछा भारतीय जनता पार्टी से आपने कि यह विज्ञापनवादी सरकार जो विज्ञापन के आधार पर चलती है, उससे पूछा आपने कि अपने चेहरे को चमकाने के लिए उत्तर प्रदेश के और देश के राजस्व की क्षति की जा रही है? क्या पूछा? मैं सवाल का जवाब ले लूंगा, उनके पास आऊंगा तो ले लूंगा। सुधा मिश्रा प्रवक्ता है कांग्रेस की। सुधा जी, ये किस तरीके का बयान है? आस्था का मेला लग रहा है, महाकुंभ है, करोड़ों श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे और समाजवादी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि ठंड में कौन जाकर वहां स्नान करे। अनुपम जी, पूरे पैनल को मेरा नमस्कार है, और मैं एक प्रश्न करना चाहूंगी अपनी बात करते हुए। क्या हमारी आस्था इतनी कमजोर है कि किसी के व्यक्तिगत बयान से हमारी आस्था आहत हो जाती है? हमारी धार्मिक, अगर मैं बात करूं अपने सनातन धर्म की, तो वहां हमें सिखाया ही गया कि सहिष्णु रहें, और हमारी सहिष्णुता में ये कहां से आ गया कि आपकी आस्था हो, किसी और की आस्था हो, आहत हो रही किसी और से। आस्था मेरी अपनी है, अब मेरी आस्था को आप कैसे आहत कर पाएंगे?
आप में एक किसने दिया है शक्ति कि आप मेरी आस्था को आहत कर सकें? जिस तरह से पिछले, अगर मैं बात करूं, अनुपम जी समय दीजिएगा, जी। आप लोग जिस तरह से बैठे हुए, हाँ, जिस तरह बैठे हुए लग रहा है कितना बड़ा, अरे भाई कोई व्यक्ति है अपनी बातों को कर रहा है, मेरी अब व्यक्तिगत आस्था है, मैं स्नान करने जाऊंगी, कब जाऊंगी, किन तिथि में जाऊंगी, मेरा अपना मसला है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं सुधा जी, सांसद हैं, बहुत जनता ने वोट दिया है अपना, उनकी बात मायने रखती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी सड़क पर बोल के और निकल जाएगा। अनुपम जी, आप एंकर हैं तो क्या आपकी बस यही जिंदगी है कि आप एंकर हैं? उसके अलावा भी तो व्यक्तिगत जीवन होगा आपका। आज जन्मशती है ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने इन्हीं चीजों पे बहुत बेहतरीन लाइनें लिखी हैं। मैं वो जरूर बोलना चाहूंगी कि जब तक मंदिर मस्जिद है, अनुपम जी ध्यान दीजिएगा, कि जब तक ये मंदिर मस्जिद है ना, मुश्किल में इंसान रहेगा। उस इंसानियत को मुश्किल पे मत लाइए। नीरज जी ने कितनी सुंदर 2 लाइनों में इन बातों को कर दिया है। हम कब तक मुस्लिम नहीं आएगा, वो नहीं जाएगा, भावनाएं आहत होती हैं। सुधा जी, एक सिंपल सा सवाल है, उसका आप जवाब जरूर दीजिए। जब उनसे पूछा गया वीरेंद्र जी से कि संबल में जो खुदाई हो रही है उसमें गणेश जी की मूर्ति निकल रही है, माताओं की प्रतिमाएं निकल रही हैं, तो उनकी तरफ से कहा कि वैश्या देवी भी हो सकती है, राजा महाराजाओं के अय्याशी का अड्डा था। आप कह रही हैं कि सबकी व्यक्तिगत राय होती है, लेकिन कैमरे के सामने एक सांसद के पद पे रहकर जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले कोई कुछ भी कह सकता है क्या? मैम, आपका प्रश्न हो गया। अगर प्रश्न इतना संजीदा था तो उस वीडियो में हंसते हुए क्यों दिख रही हैं? आपको संजीदा तब भी रहना चाहिए था। आप तो वहां हंस रही थी, आपको तुरंत टोकना चाहिए था। आपने हंस के उनकी बात को जिस तरह किया वो तो अलग ही दिखा रहा है, और आप मुझसे प्रश्न कर रही हैं। जब तो भी आप उनकी बात को कह रही है कि उन्होंने ठीक बोला? नहीं, मैं क्यों कहूंगी? आप खुद कह रही थी, आप हंस रही थी वहां पे, मैं नहीं थी वहां पे। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ। मैं बयान ही ऐसे थे कि वहां पर हंसी आ जाएगी किसी को भी कि किस तरह के विवादित बयान वो दे रहे हैं। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि हंसना किसी का भी व्यक्तिगत चीज हो सकता है, फिर आप क्या कहेंगे इस पर? आप जो ये बातें कह रही है ना, आप जो बता रही हैं वही गणेश जी की मूर्ति निकलना, भगवान की प्रतिमाएं निकलना, जिस पर उन्होंने कहा कि वैश्या देवी हो सकती है, इसको आप ठीक मान रही हैं क्या? आपको नहीं हंसना चाहिए था, आप क्यों हंसी? इसका मतलब ये कोई विषय नहीं है, ये कोई विषय नहीं है। आप सुधा जी, मैं आ रहा हूँ, स्वामी सजानंद भाई ऑडियो डाउन करिए। कोई विषय नहीं है इस पे हंसना, किसी के ऊपर सवाल, कोई हंसना आदमी का फीचर होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आदमी इंटरव्यू ले रहा है, तमाम चीजें होती हैं। स्वामी सजानंद जी, सरस्वती जी, कुंभ में आने वाले लोगों को ठंड लगेगी, समाजवादी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, ठंड लगेगी, और बावड़ी जो संबल में निकल रही है उसको लेकर के विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। आप कहां तक देखते हैं? हरिओम नमः शिवाय। सबसे पहले मैं आप सभी को साधुवाद देता हूं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाहता हूं कि ठंड की वजह से अगर व्यक्ति नहीं आ रहा तो ये उनका भ्रम है। हर व्यक्ति आएगा जिसकी भी आस्था है। ठंड कोई मायने रखती ही नहीं है। अगर आप किसी भी तीर्थ में जाते हैं, आप वर्तमान परिवेश में भी अपने घर में, जबकि इतनी ठंड नहीं है तो भी आप गर्म पानी से, गीजर से स्नान कर रहे होंगे। लाखों लोग, करोड़ों लोग, अभी मावस गई है, हरिद्वार जाते हैं, नासिक जाते हैं, यहां पर प्रयागराज जाते हैं, तो वो गर्म पानी से स्नान नहीं करते हैं। वहां कोई वाटर हीटर नहीं लगा रखे सरकार ने, वो सभी के सभी शीतल जल में स्नान करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, आप इस विज्ञान को समझें, सभी लोग समझें, आपके चैनल के माध्यम से पूरा विश्व इस चीज को समझे। जब भी ग्रहों की ये पोजीशन होती है और जो लोग सुबेरे काल, प्रातः काल डुबकियां लगाते हैं, आप चेक कर लेना, उस समय नदी का जल, चाहे गंगा हो, नर्मदा हो, कावेरी हो, गोदावरी हो, उसके जल का टेम्परेचर अधिक होता है। जैसे जैसे सूर्य ऊपर बढ़ता है वैसे वैसे जल ठंडा होना शुरू होता है 10:30-11 बजे तक। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया। स्वामी जी, लेकिन इस बयान को आप कैसे देखते हैं? आप क्या संत समाज नाराज है इस बयान से? जी, मुझे लगता है कि ये एक छोटी सी बात है और उनको इसमें नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। जो रिस्पेक्टेड सांसद महोदय ने ये बयान दिया, जिनको की पूरी जनता ने, वहां के इलाके के लोगों ने उनको चुना, क्या वो जनता नहीं आएगी इस कुंभ में? निश्चित रूप से आएगी। और मैं आपको यहां एक प्रेडिक्शन भी कर देता हूं, वो खुद सांसद भी आएंगे अज्ञानतावश। ये जो विचार चलती है ना, नकारात्मक शक्ति। चलिए, मेहताब उस्मानी साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं। मेहताब भाई, मनोज मुंतशिर ने जिस तरीके की बात कही कि कुंभ में क्यों आए मुसलमान, तो ये मुसलमानों को लेकर के तमाम चीजें पहले भी सामने आ चुकी हैं कि मुसलमानों को कुंभ में नहीं आना चाहिए।
आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान को लेकर के जो चीजें निकल करके सामने आ रही हैं, मुस्लिम समाज क्या चाहता है? देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद कुंभ का आयोजन पहली बार हो रहा है देश में। इससे पहले कुंभ का आयोजन ही नहीं हुआ। इससे पहले कभी हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। इससे पहले खालिस्तानी आतंकवादी नहीं आए। इससे पहले मुस्लिम कट्टरपंथी नहीं आए। अभी मुझे लगता है पहली बार कुंभ का आयोजन हो रहा है। अरे इतने सदियों से, सालों से चला आ रहा है कुंभ। अब तक किसी ने इस बात को नहीं कहा कि क्यों मुस्लिम आते हैं। क्या इससे पहले मुस्लिम नहीं जाते थे कुंभ में? क्या है, पवित्रता हो जाती थी कुंभ की मुसलमानों के जाने से। अब आप कहते हैं मुसलमान भी नहीं जाएंगे। तो क्या पहली बार आयोजन हो रहा है? ये सिर्फ राजनीति हो रही है सर, कुछ नहीं हो रहा है। ये कौन कर रहा है? जवाब दीजिए रे, कौन कर रहा है राजनीति? कुंभ पे भी राजनीति कर, समाजवादी पार्टी कर रही है, बीजेपी कर रही है, कौन कर रहा है? आप मुझे बताइए। आप एक अगर कोई बयान दे देना किसी और पार्टी का, केजरीवाल मुसलमान, राहुल गांधी मुसलमान, अखिलेश यादव मुसलमान, ममता बनर्जी मुसलमान। अरे जब सारे मुसलमान है तो सरकार मुसलमानों की होनी चाहिए देश में। आपकी कैसे आ गई? सारी पार्टी मुसलमान है, सिर्फ और सिर्फ आप बचे। राजेश चौधरी, जवाब दीजिए आप। हिंदूवादी पार्टी, सरकार आपकी है, जवाब आपसे होगा। ये सारे मुसलमान है क्या? देखिए, आप सारी पार्टियों को कुंभ एक जो लाइन में है खड़ा कर देते हैं। हिंदुओं भाई की आपने ठेका ले लिया क्या हिंदू धर्म आस्था का ये सारे प्रतीक, एक जितनी बहुत पार्टियां बड़ा सारी हमारी हिंदुओं की हैं। संस्कृति की मुस्लिमों की तो कोई पार्टी संस्कृति नहीं के है। प्रतीक आप सबको एक आयोजन है। कैटेगरी में खड़ा कर देते हैं। एक भारत पार्टी दुनिया को का एक कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ खड़ा देश कर रहा है। देते हैं। भारतीय आप मुझे संस्कृति ये दुनिया बताइए की कि कुंभ सर्वश्रेष्ठ का देश आयोजन रही सुन लीजिए है। एक बार, है देश में। सुन लीजिए एक इससे बार, पहले क्यों उस्मानी नहीं साहब हुआ? सुन लीजिए एक बार राजेश जी। हुआ कुंभ मुसलमानों के जाने से। इससे पहले कट्टरपंथी क्यों नहीं जाते किसी थे भी वहाँ? चीज इससे को पहले अपवित्र करने में अपना बहुत बड़ा सम्मान लेकिन इस समझते बार हैं। पता नहीं क्या हो रहा है। वहाँ इस बार मांसाहारी आखिर हो लोग क्या रहा है? जाएंगे, आप किस ये तरीके की नॉन वेज राजनीति? वहां जाकर के खाएंगे तो हमारी आस्था को चोट पहुंचेगी। ये झूठा इनको तो बरी बेचते कर दीजिए हैं, राजनीति से। सब्जी कर में लीजिए पेशाब राजनीति, कर आप कुछ देते जो करनी है हैं। धर्म की राजनीति ऐसी तो कर ही रहे अनेक हो आप। घटनाएं देखने तो को ये मिली। इस गंदगी वक्त करके लोगों को दूसरे के सोचने धर्म की को जरूरत है कि अपवित्र ये करने का राजनीति ये और लोग ये काम सर करते हैं। और कुछ नहीं है। और जब ये इस मंदिर राजनीति को जाते दूर नहीं, रखो धर्म से। आरती करते नहीं, हनुमान जी को मानते नहीं, शंकर भगवान को मानते नहीं, गंगा मैया को मानते नहीं, तो उस कुंभ में जाके क्या छक मारेंगे? क्या करेंगे कुंभ में जाके? क्या आवश्यकता है इनकी वहाँ कुंभ में जाने की? कोई जरूरत अगर नहीं मैं है। गंगा का पानी पी वहाँ लूंगा तो जाकर के गंगा का पवित्र पानी पी करेंगे। लूंगा मांस तो मेरा खाने गला वाले काट लोगों के को निकाल कुंभ लोगे की पानी आप? आवश्यकता नहीं है भाई। अगर मैं गंगा का पानी पी लूंगा वहाँ तो मेरा जाकर गला पवित्र काट दोगे करेंगे। आप? तुमने क्यों पिया तो और मैं ये जो पवित्र हूँ। मैडम बोल रही थी अभी के आप गला काट दोगे मेरा? बहुत ही आप कैसी बात करते हैं भाई? वास्तव देखिए मैं में ठीक चार बात लाइन है। बोल देता हूँ। एक किसी एक्टर ने कही तभी थी, तक यहाँ पे ये शिव प्रदर्शन की कर रही गंगा है भी जब तक पानी है, हिंदू यहाँ पे भाग जमजम भी जाते। पानी है, मुल्ला अरे भी किसी है, देश में पंडित भी जाकर के है। देखो ये जहाँ पानी का मतलब मुसलमानों क्या की होगा? आबादी बढ़ जाती है, पानी का कोई मैडम मतलब वही है थोड़ी है, बुर्का कोई पहना भी दिया पी सकता जाता है भाई। है, वही कोई भी नहा हिजाब लगा सकता है। दिया जाएगा इसमें चेहरे यहाँ पर। पवित्र कैसे हो जाएगा? सबसे ज्यादा यानी अन्याय मुसलमानों के अत्याचार ये बंद कर दो। महिलाओं से ही करते हैं। सहजानंद जी, सहजानंद जी, ये मुसलमानों को लेकर के क्या क्या बात है? विरोध क्यों है भाई? धर्म विशेष की बात है। हिंदू धर्म के तमाम लोग जो है इस कुंभ में आते हैं। क्या मुसलमानों को लेकर के कोई गतिरोध है? मुसलमानों को नहीं आना चाहिए? मनोज मुंतशिर जिस बात को कह रहे हैं, आप कहां तक समर्थन में? संत क्या चाहते हैं? मुझे लगता है जो तीर्थ मर्यादा का जो भी व्यक्ति पालन करे, विदेश से भी लोग आएंगे। मेरे को लगता है 1 से 1.5 करोड़ यहूदी अलग अलग लोग होंगे, अलग अलग पंथ के लोग होंगे, अलग अलग संप्रदाय के लोग होंगे, अलग अलग कम्युनिटी के लोग होंगे। तीर्थ मर्यादा का सबको पालन करना चाहिए। पूर्ण महाकुंभ 144 साल के बाद लग रहा है। इसको चीप राजनीतिकरण में ना डाल के उस जो एक गैलेक्सी के अंदर जो चेंज हो रहा है, जो एक आकाशीय तरंगों का सम्मिश्रण हो रहा है, जो इस पृथ्वी पे एक अलौकिक दिव्य अभूतपूर्व चमत्कार हो रहा है, मुझे लगता है हम सब लोगों को उसका साक्षी होना चाहिए। हम सब लोगों को इस पवित्र कुंभ में डुबकी लगानी चाहिए। संत तो यहां तक कह रहे हैं कि जो लोग कुंभ में नहीं आ सकते वो अपने घर पे ही अपने जल को कुंभ का जल समझ के स्नान करें तो भी उनको पवित्रता उतनी ही प्राप्त होगी। आप विशेष बात को समझे, 144 सालों के बाद योग आ रहा है। पता नहीं बहुत से लोग आने वाले कुंभ को देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, और बहुत से लोग जो इस कुंभ को देखेंगे ना जाने अगले कुंभ तक वो रहेंगे भी नहीं रहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात पवित्र मनीष भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस आपके आयोजन को सांसद भले ही कुछ भी कह रहे हो, लेकिन लोगों की आस्था जरूर जुड़ी हुई है और शायद आपकी भी आस्था जुड़ी हुई है, इसीलिए आप इस तरह की बात कह रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि मुसलमानों को लेकर के जो बात सामने आई है, क्या समाजवादी पार्टी इसका समर्थन करती है कि मुसलमानों को कुंभ में नहीं जाना चाहिए? देखिए, भारत एक ऐसा सशक्त राष्ट्र है
जिसे दुनिया सराहती है और दुनिया या भारत की शांति को एक नजीर मान करके दुनिया के अन्य देशों को सिखाती है कि जिस भी देश को तरक्की करना है, प्रगति के रास्ते पर चलना है, भारत की संस्कृति ने, जैसे भारत ने अपने संस्कृति और सभ्यता को बचाया है, दुनिया कहती है कि भारत को उससे सीखना चाहिए। एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर टिप्पणी करने में कभी कभी हमारे जैसे पॉलिटिकल वर्कर को हंसी आती है कि भारतीय जनता पार्टी क्या राजनीतिक पार्टी है, क्या धार्मिक ध्रुवीकरण करने वाली एक ऐसा संगठन है जो जाति और धार्मिक विभेद करके अपनी राजनीति की रोटियां सेकना चाहती। एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछिएगा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या कहा था? मां सीता को टेस्ट बीबी कहा था। क्या उस पर राजनीतिक चर्चा हुई? क्या देश भर में उस बात पर बहस की गई? नहीं की गई, इसलिए कि वह भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने यह बात कही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात है अनुपम जी कि जिस बात पर हमें आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहिए कि मनोज मुंतशिर हो, चाहे कुमार विश्वास हो, चाहे प्रमोद कृष्णम हो, भारतीय जनता पार्टी की धार्मिक ध्रुवीकरण, राजेश जी, ये सब आप ही के हैं की राजनीति को ये तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। खारिज कर दिया है, भारत की जनता ने खारिज कर दिया है। आज के समय में कुमार विश्वास, प्रमोद कृष्णम और मनोज मुंतशिर को आगे करके राजनीतिक रोटियां भारतीय जनता पार्टी सीखने के मंदिर का विरोध करती है। समाजवादी पार्टी ज्ञान वापी मस्जिद के समर्थन में खड़ी होती है। कब तक राजेश भाई, कब तक आप हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, ईद बकरीद, होली दिवाली, शमशान और कब्रिस्तान की राजनीति से कब तक आप बाहर नहीं निकल पाएंगे? हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास का जो नारा लगाती थी, उस नारे पर अमल करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जब से जनता ने खारिज किया है, तब से इनको कोई सुनने वाला नहीं है, तब पर विश्वास करने वाला नहीं है। ये भाजपाइयों को जनता ने खारिज कर दिया है। मुसलमानों को लेकर के इतना बखेड़ा क्यों है? भाजपाइयों ने अब सेलिब्रेट ऑडियो डाउन करिए। नहीं, सुधा जी को बोलने दीजिए। जी बहुत बहुत आभार। अभी स्वामी सहजानंद जी ने जो बात की, काश हम में से बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस बात के गंभीर को समझ पाता। सब बैठे हुए अपने मतलब की बात कर रहे हैं। राजेश भाई न जाने किस समाज से आते हैं, किस सामाजिक भावना को देखा हुआ है। मैंने देखा है मेरे घर की शादियों में चूड़ीहारिन चूड़ी लेके आती है, सबने देखा होगा, और हमने कभी प्रश्न नहीं किया उस पे कि वो चूड़ी लेके क्यों आती है। हमारा सामाजिक सौहार्द रहा है, हर धर्म के लोगों को हमने जोड़ के रखा है, और ये बैठ के ऐसी बातें करते हैं लोग। ये लोग इस देश की सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने पे क्यों लगे हुए हैं? बांग्लादेश में भेज दीजिए ना, सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए बंगाल के अंदर भेज दीजिए। आपकी दोस्त की सरकार है वहाँ पर। देश के लिए इतना खतरनाक है। बंगाल के अंदर संदेश खाली के अंदर जिस तरह से हिंदू महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, उनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के अन्याय हो रहे हैं। अनुपम जी 10 सेकंड का एक सवाल है, प्लीज। अनुपम जी 10 सेकंड का एक सवाल है। जी आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। आप लोग देश को देना क्या चाहते हैं? कम से कम इतनी समझ होनी चाहिए। सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने पे क्यों लगे हुए हैं, ये प्रश्न आप लोगों से होना चाहिए। चलिए सुधा जी, मैं एक मनीष जी अपनी बात रखिए जल्दी, वक्त की मेरे पास कमी है, बताइए। मात्र एक सवाल पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि बांग्लादेश में, पाकिस्तान में जो हो रहा है, क्या इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की नहीं है? क्या भारत सरकार में बैठा हुआ आदमी इतना बुजदिल, कमजोर और जाहिल लोग हैं जिन्होंने बांग्लादेश पर कार्रवाई नहीं किया, बांग्लादेश पर सवाल नहीं पूछा? राजेश चौधरी बताइए कि आपकी सरकार ने बांग्लादेश में क्या किया है, आपकी सरकार ने पाकिस्तान में क्या किया है कि इस तरह की स्थिति अगर उत्पन्न हुई है तो भारत की सरकार जिम्मेदार है। भारत की सरकार से भारत की जनता सवाल पूछ रही है। देखो ना, बांग्लादेश की बात मत करो, बंगाल में ही जाकर के देख लीजिए। चलिए बंगाल में, मणिपुर में कौन जाएगा राजेश भाई? मणिपुर में सवाल यहाँ पर यह है कि आस्था के केंद्र हैं, चाहे मुसलमानों के आस्था के केंद्र रहे हों, चाहे हिंदुओं की आस्था के जहां केंद्र हैं, वहां पर कोई व्यक्ति जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के सांसद इस तरीके की टिप्पणी करते हैं तो आपको ठीक नहीं लगता? देखिए, उनकी पर्सनल राय है सर, वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। आस्था दिल में होती है, जिसका मन है रखे आस्था दिल में, जिसका नहीं है मन ना रखे। चलिए, वक्त की मेरे पास कमी है। आप सबका बहुत बहुत हमारे साथ शुक्रिया जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि सियासत के लिए क्या आप कुछ भी कहेंगे, क्या समाजवादी पार्टी के सांसद जो करोड़ों लोगों की महाकुंभ में आस्था है, जो स्नान करने के लिए वहां पर पहुंचेंगे, उनके लिए किस तरीके का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? और इस तरह के विवादित बयान, संभल में जो आस्था
को लेकर के सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं, बल्कि लोगों की आस्था जुड़ती हुई वहां पर नजर आ रही है। वहां पर इस तरीके के बयान देने का क्या मतलब है? ये समाजवादी पार्टी के सांसद संभल को लेकर कौन सा नया सियासी बखेड़ा खड़ा करने वाले हैं? और मनोज मुंतशिर की बात मुसलमानों को लेकर आगे आने वाले वक्त में और क्या क्या कदम उठाए जाएंगे? क्योंकि अगर मुस्लिम समाज के लोग इस पर रिएक्ट कर रहे हैं तो देखना होगा कि आखिर इस बयान के और क्या मायने हैं। महाबहस में आज बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।